बेचारी चुड़ैल माँ। शाम में काफी आंधी चल रही थी। तभी एक 2 साल का बच्चा घुटने पर चलते हुए अपने घर से बाहर आ जाता है। चुड़ैल एक आदमी को मार रही थी कि अचानक से उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है। तेज आंधी की वजह से एक पेड़ उस बच्चे पर गिरने वाला था। तभी वो चुड़ैल उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और सीने से लगाकर कहती है, मेरा बच्चा, बेटा, तुझे लगी तो नहीं? तू ठीक तो है ना? रो मत, मेरा बच्चा। आजा, आजा, मैं तुझे अपने साथ ले चलूं। ऐसा कहकर वो चुड़ैल उस बच्चे को अपने साथ गुफा में ले जाती है, जहाँ उस बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, उसे दूध पिलाती है, उसके साथ खेलती है। लेकिन बच्चा उसकी डरावनी शक्ल देखकर रोता ही रहता है। तभी वो एक खिलौने से उसे खिलाने लगती है, जिसके बाद बच्चा शांत हो जाता है। उसे सुलाकर चुड़ैल फिर से गांव में जाती है और एक बच्चे को सोता हुआ उठाकर गुफा में ले आती है। अगले दिन वो मैदान में जाती है, जहाँ एक बच्चा फुटबॉल से खेल रहा था। अरे, ये बॉल इधर क्यों चली गई? अब वहाँ से लाना पड़ेगा। वो बच्चा जैसे ही उस बॉल के पास जाकर बॉल उठाता है, तभी उसे वहाँ कोई डरावने पैर देखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे बेटा, डर क्यों रहे हो? मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तुम्हारे साथ खेलूंगी। आओ मेरे पास। नहीं, नहीं, मैं आपके पास नहीं आना मुझे। आप बहुत गंदी और डरावनी आंटी हो, बहुत। अरे बेटा, मुझसे दूर मत जा। आजा, मेरे साथ चल। मैं तेरे साथ बहुत खेलूंगी, तुझे खुश रखूंगी। नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना। चुड़ैल एक बार भी उस बच्चे की नहीं सुनती और उसे हवा में उठाकर अपने साथ उसे गुफा में ले आती है, जहाँ बाकी बच्चे भी थे। 2 छोटे बच्चे रो रहे थे। तभी चुड़ैल उन्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाती है और कहती है, अरे बच्चों, रो मत तुम सब। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। लो, खाना खाओ, मेरे हाथ से बना हुआ बहुत अच्छा खाना। माँ के पास जाना है मुझे। माँ की बहुत याद आ रही है। अरे बच्चों, मुझसे डरो मत, मेरे पास आओ। तभी वो एक बच्चे को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती है और अपनी डरावनी आवाज में उसे लोरी सुनाती है। जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। ये गाना सुनकर चुड़ैल उन बच्चों को चुप करा देती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है, जिसके बाद बच्चे सो जाते हैं। ये देखकर उस चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा बच्चा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ। किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। इस तरह चुड़ैल जबरदस्ती बच्चों को अपने पास रखती है, लेकिन उनका ख्याल बहुत प्यार से रखती है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल के खौफ से गांव वाले डरने लग गए थे। वो अक्सर बच्चों को गायब किया करती थी। पर आखिर वो ऐसा क्यों करती थी? बच्चों को गायब करने का उसका मकसद क्या था? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह रज्जो अपना सिर पीटकर बहुत रो रही थी, जिस वजह से गांव के लोग उसके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, मुन्ना, मेरे मुन्ना। कोई तो ला दो मेरे मुन्ने को ढूंढकर। कितने दिन हो गए उसे मैंने देखा नहीं है। पता नहीं मेरा मुन्ना कैसा होगा। रज्जो बहन, धैर्य रखो, तुम्हारा मुन्ना मिल जाएगा। सरपंच जी से मैंने बात की थी। सरपंच जी मेरे बच्चे को मेरे पास लाएंगे जब उसे कुछ हो जाएगा तब। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है मेरा। मेरा बेटा भी गायब हो गया कल शाम से। लापता है वो भी यही मैदान में खेल रहा था, फिर मिला ही नहीं। कुछ औरतें अपने बेटे के गायब होने से बहुत दुखी थीं। तभी वो सब मिलकर गांव के सरपंच के पास जाती हैं और कहती हैं, सरपंच जी, कुछ तो करो, हमारे बच्चों को ढूंढो। इसका मुन्ना तो 2 साल का है, पता नहीं कैसे रह रहा होगा अपनी माँ के बिना। आप कुछ करते क्यों नहीं? आप सब फिक्र मत करो, मैं एक अधिकारी को जानता हूँ, वो इस गांव के गायब बच्चों को जरूर ढूंढेंगे। जल्दी कीजिएगा सरपंच साहब। सरपंच जी, मैंने एक पहाड़ी वाली गुफा की तरफ
चुड़ैल को हाथ में एक बच्चा लेते हुए देखा है। अरे मुझे डर लगता है, वो जरूर उसी गुफा में है। आइए हम सब उधर ही चलते हैं। हाँ चलो चलो, हाँ चलो चलो। ऐसे मत जाओ, क्या पता वो चुड़ैल ताकतवर हो, इसलिए ऐसे मत जाओ। सभी गांव वाले अपने हाथ में एक एक मशाल ले लो और मेरे साथ उस गुफा की ओर बढ़ो। सरपंच की बात सुनते ही सब लोग अपने हाथ में एक मशाल लिए उस गुफा की ओर बढ़ते हैं जहाँ चुड़ैल थी। तभी चुड़ैल को बहुत सारे लोगों के आने की आहट होती है। अरे यहाँ कौन आ रहा है, मुझे देखना ही होगा। गांव के लोग उस गुफा में आ जाते हैं। तभी रज्जू अपने बच्चे को देखकर भागकर उसके पास आ जाती है, लेकिन चुड़ैल उसे रोक लेती है। मेरा बच्चा! आ गई, तेरी माँ आ गई। तुझे लेकर जाऊंगी अब मैं। मुझे छोड़ो तुम। क्यों मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर रखा है? जाने दो मुझे उसके पास। नहीं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी माँ हूँ, तुम नहीं। आखिर तुमने क्यों इतने सारे बच्चों को उनकी माँ से अलग कर रखा है? एक चुड़ैल होकर इतने सारे बच्चों को अपने पास क्यों रखा है तुमने? नहीं दूंगी, किसी को भी कोई भी बच्चा नहीं दूंगी। ये मेरे बच्चे हैं और वैसे भी मैंने इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। क्या बच्चों का तुमने ख्याल रखा है? तो फिर तुमने गायब क्यों किया बच्चों को उनकी माँ से? क्योंकि मैं बेचारी माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए था, इसीलिए मैंने इन बच्चों को उठा लिया ताकि माँ की ममता दे सकूं। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने रोहन को एक मेले में झुलाने ले गई थी, लेकिन फिर वो भीड़ में खो गया। मैंने उसे पूरी रात ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। वहाँ के थाने में भी रपट लिखवाने गई, लेकिन उन्होंने भी मेरे बच्चे को नहीं ढूंढा। पूरे गांव में खेलने वाली जगह पर मैंने अपने बच्चे को ढूंढा मगर मेरा रोहन कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि सरपंच जी ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर मुझे कहीं दूर बैठा हुआ मेरा रोहन मिला। मैं उसके पास जा ही रही थी। रोहन, तेरी माँ आ गई। रोहन बेटा, मेरी आवाज आ रही है तुझे? मैं आ रही हूँ तेरे पास। शांति उसे आवाज लगा ही रही थी कि इतने में एक ट्रक वाला आकर उसे टक्कर मारकर चला जाता है। शांति का सारा खून बह जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। तब से मैं अपने 6 साल के रोहन को ढूंढ रही हूँ। ना जाने मेरा रोहन कहाँ होगा, उसे मेरी कितनी याद आ रही होगी। ना मिलने पर मैंने गांव वालों के बच्चों को उठा लिया और ममता में बावली होकर उन्हें तुम सभी से दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो, पर मैंने आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। कहीं आपका बच्चा ये तो नहीं? मुझे तभी मिला था। हाँ, यही तो है मेरा रोहन। मुझे दे दो मेरे बच्चे को, मुझे उसे अपने गले से लगाना है। आपका बच्चा मेरे पास सुरक्षित है, बहुत खेलता है मेरे साथ। मैं बहुत ख्याल रखता हूँ और बहुत प्यार भी करता हूँ। मुझे नहीं लगता वो आपसे मिलकर खुश होगा, क्योंकि आप तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे अपने बच्चे की तरह रखूंगा, कभी उसे कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। शायद आप सही कह रहे हैं। आपकी बात सुनकर तो तसल्ली मिल गई है। अब मुझे जाना होगा। मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना आप। ऐसा कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है और गांव के लोग अपने बच्चे को सीने से लगा लेते हैं, जिसके बाद वो गांव हमेशा खुश रहने लगा। जादुई लहंगा। धानी एक दर्जी थी जो अपने पिता महिपाल के साथ चौबेपुर गांव में रहती थी। लोगों के कपड़े इत्यादि सिलकर उसके घर का दाना पानी चलता था। एक सवेरे गौरी उसके घर आकर कहती है, धानी, ये मेरी बिटिया का जोड़ा है। इसका सुंदर सा लहंगा सिल दियो, जिसे पहनकर मेरी बिटिया के चांद से चेहरे में रौनक लग जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत मुबारकबाद काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे जोड़े की सभी की बेटियों की शादी हो चुकी है, कितनी तो बाल बच्चेदार भी हो चुकी है। अब परसों रोज पिंकी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, शायद मेरी हथेलियों में जीवन भर दूसरी का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ। ये बोलकर धानी की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। धानी बिटिया, आजकल के दौर में ब्याह को लेकर 36 चौंसलेबाजियां हैं। फिर तेरी तो दशा ही निराली है। माँ बचपन में चल बसी, पिता भी निहत्था हो चुका है, ऊपर से तेरा ये पक्का रंग।
और ये गरीबी की मार ही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनी हुई है। अच्छा चलती हूँ। देखो बाबा, बातों ही बातों में गौरी काकी भी मेरे काले रूप को लेकर ताना कस गई। धानी लहंगा सिलकर कहती है, जब पिंकी इस लाल लहंगे को पहनकर दुल्हन बनेगी तो कितनी फबेगी। धानी उस लहंगे को तन से लगाए खुद को आईने में निहारने लगती है। तभी वहाँ गौरी आधमकती हुई रोश में कहती है, अरे ओ काली कमली कुरूपा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को अपने भद्दे शरीर पर डालने की। तो जैसी बदसूरत भिखारन की औकात नहीं इतना महंगा लहंगा पहनने की। ये फटे पुराने चितरे ही तेरी असली औकात है। गौरी अपनी कटाक्ष कड़वी बातों से धानी के दिल को छलनी करके चल देती है। उस रात धानी रोते बिलखते हुए कहती है, हे सृष्टि की रचयिता, आखिर तूने मुझे ये काला रंग रूप देकर लोगों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनने को भेजा। क्यों हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो किसी की दुल्हन बने, मगर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये मैला कुचला रूप अड़चन बने बैठा है। उसके रोने की सिसकियां बिछौने पर आंख मूंदे पड़े महिपाल के कानों में पड़ते ही वो उठकर कहता है, बेटी, आज के घोर कलयुग भरे दौर में सिर्फ चमड़ी और दमड़ी की धौंस है। समय यूं ही गुजरता जा रहा है। पिता होने के नाते महिपाल बेटी के ब्याह की खातिर रिश्ते तलाशने में अपनी भरसक कोशिश को अंजाम दे रहा था। एक भोर उनके घर पर रिश्ते वाले आते हैं। धानी हाथों में चाय और नाश्ते की प्लेट लिए उनके सामने आती। ये है मेरी बेटी धानी। उसका बदसूरत रूप देखकर विमला झटपट उठ खड़ी होकर कहती है, माफ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं। कहाँ मेरा बेटा मेहंदी जैसा गोरा चिट्टा और कहाँ ये कोयला खदान। अरे लोग हंसेंगे हम पर और ताने कसेंगे 100 लाख। जय राम जी की। भगवान की खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। ठीक है, मगर इस शादी में हमारी कुछ मांगे हैं। देखो भाई साहब, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। इस ब्याह के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस 10 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान और एक 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। सौदा मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाओ। मुझे सब कुछ मंजूर है। पिताजी, इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहाँ से? बेटी, बस किसी भी तरह मेरे जीते जी तेरी डोली उठ जाए। गुजरते समय के साथ ब्याह का पड़ाव पास आने लगता है। कल ब्याह का दिन है और अब तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। ब्याह की सांझ गांव की औरतें सज धज कर सभी उसके कमरे में दस्तक देती है, जहां वो एक बेहद पुरानी साड़ी में सजी दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, न साज न श्रृंगार। ब्याह के खातिर एक लहंगा भी नहीं सिलवाया क्या? किस गोदड़ी के भीतर से खोज निकाला है ये फटीचर साड़ी? एक तो तू काली सूरत, ऊपर से ये कत्थई रंग की भद्दी साड़ी। सभी औरतें उसकी खिल्ली उड़ाकर अपना रास्ते नाप लेती है। धानी झटपट से मशीन पर बैठकर बचे खुचे कुतरन के टुकड़ों को जोड़कर एक लहंगा तैयार करके उसे पहन लेती है। मगर अपने लहंगे को देख धानी निराश मन से रोते हुए कहती है, माँ, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे दिल का हाल समझ सके। मेरे पास एक ढंग का लहंगा तक नहीं, न लड़के वालों की मांग पूरी करने की खातिर एक खोटा सिक्का। एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना अधूरी होती है। धानी अपने लहंगे को निहारते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आंसू की कुछ बूंदें लहंगे पर पड़ते ही उसका लहंगा चमचमाते हुए जादुई लहंगे में बदल जाता है। मेरे तन पर फीका उदास लहंगा था, फिर ये चमचमाते लहंगे में कैसे बदल गया? धानी अपनी जादुई लहंगे को देखकर फूले नहीं समाती और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई में बेहद खूबसूरत है, मगर ये लहंगा भी मेरे काले भद्दे रूप की छवि को खुद में नहीं समा पा रहा। काश कि मेरा रूप भी इस लहंगे जितना अद्भुत होता। धानी के इतना कहते ही जादुई लहंगे के भीतर से एक रोशनी उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है, जिसके बाद उसकी कुरूपता जन्मजात बच्चे सी कोमल और सुंदर हो जाती है। क्या ये मेरा ही रूप है? मैं इतनी सुंदर कैसे हुई? एकाएक धानी की नजर जादुई लहंगे पर आ रुकती है। इस लहंगे की चमक और जादुई काम इसको सजीव बना रहा है। क्या मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं? धानी जादुई लहंगे से मांग करती हुई उसे एक टक निहारने लगती है। ए मेरी जादुई लहंगी, क्या तुम मुझे श्रृंगार का साथ सामान दे सकती हो? अगले ही पल
धानी के आईना श्रृंगार के सामान से भर जाता है। तभी अंत में वहाँ महिपाल आता है। क्या बात है पिताजी, आपका मन इतना बोझिल क्यों दिखाई पड़ रहा है? मैंने सरपंच से लेकर सभी ऊंचे जमींदारों तक का दरवाजा खटखटाया बेटा, मगर कहीं से भी 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। डर है कि आज तेरी बारात चौखट से न लौट जाए। पिताजी, बारात के आने का वक्त है, उनकी सारी मांगे जरूर पूरी होंगी। मगर बारात में कुछ ही पल की देरी है। ये मेरी जादुई लहंगे, मुझे तुमसे आर्थिक सहायता की जरूरत है। दुल्हन के लिबास में बदली धानी का जादुई लहंगा उत्कर्ष प्रकट करता है। लहंगे के क्यारियों में लगे गोटों के भीतर से अनेकों हीरे झड़ने लगते हैं, जिसे देख महिपाल स्तब्ध रह जाता है। धानी उन हीरों को चुनकर अपने पिता को थमाते हुए कहती है, पिताजी, इन सभी हीरो को ले जाकर जौहरी के हाथों सौदा कराइए। जादुई लहंगे के हीरो को बेचकर धन्य भाग्य है मेरे, जो तुझ जैसी बेटी का बाप बनने का सौभाग्य मिला मुझको। आज तूने इस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। दोनों बाप बेटी प्रेम भाव व्यक्त कर रहे थे कि तभी शहनाइयों की गूंज पूरे गांव में मचने के साथ बारात उनके चौखट पर दस्तक देती है। पूरे गांव की नजर धानी के लहंगे और उस पर ही टिकी हुई थी। ये कई अमावस की काली अंधेरी बेला पूनम के चांद में कैसे ढल गई? मेरी नजर तो दहेज की सामान पर ही गड़ी है। जरूर महिपाल ने अच्छा माल पानी दबाया हुआ था, तभी तो इतने धूमधाम से ब्याह रचावत है बिटिया का। धानी का ये लहंगा एकदम जिन्न के जादू जैसा लग रहा है। कितनी चमक दमक है उसके लहंगे में, देखकर जी मचल रहा है मेरा। ये सभी कौन सा उठन का रंग चढ़ गया है मेरी बहुरानी पर, जो इसका चाय पत्ती जैसा काला रूप एकाएक दूधिया रंग में बदल गया और हमारी मांग से बढ़ चढ़कर सामान भी मिल रहा है। लल्ला, कहीं ये बाप बेटी जादूगर तो नहीं? माँ, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? ब्याह में शामिल सभी अतिथि अपने अलग अलग राय को जाहिर कर रहे थे और मंडप के बीच घूंघट में बैठी धानी अंत में कहती है, शुक्रिया मेरी जादू लहंगी, तुम्हारे चमत्कार से ही मेरा रूप निखरा सवरा है। आज मेरे ब्याह और बारात के सपने को साकार करने का श्रेय मैं केवल तुम्हें देती हूँ। तो दोस्तों, जादुई लहंगी की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। गोबर चुराने वाली चुड़ैल। शाम के 8 बजे महेश गाय के तबेले में अपनी गाय को चारा डालते हुए बोलता है, ओ मेरी प्यारी धन्नो, जैसे मैं तुझे इतना सारा चारा खिलाता हूँ, उसी तरह तू मुझे ढेर सारा दूध और गोबर दिया कर, जिसे बेचकर मैं तेरी जैसी और भी 2-3 गाय खरीद सकूं। चल, अब मैं भी चलता हूँ खाना खाने। इतना बोलकर महेश अपने घर जाता है और खाना खाकर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में उसकी गाय के तेज रंभाने की आवाज आती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलता है, अरे मैं अभी तो उसे इतना सारा चारा देकर आया हूँ, फिर धन्नो क्यों चिल्ला रही है? तो वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चलकर देखता हूँ। जिसके बाद महेश तबेले में जाकर आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और महेश वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर महेश बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तूने मुझे नहीं पहचाना? बड़े अफसोस की बात है, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे ऊपर पहुँचाने आई हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मूर्ख इंसान, कब तक तू अपनी मौत से भागेगा? आज तेरा मरना निश्चित है, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर चुड़ैल महेश का गला अपने हाथों से दबाकर उसे मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल महेश की गाय का सारा गोबर चुराकर वहाँ से चली जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात जगदीश खाना खाकर आंगन में टहलते हुए अपनी पत्नी सावित्री को आवाज देते हुए बोलता है, सुनो सावित्री, मैं तबेले में जा रहा हूँ, गाय को चारा डालने, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइएगा। जिसके बाद जगदीश घर से बाहर निकलता है। उसका तबेला घर के बगल में ही था और जगदीश तबेले के अंदर घुसता है और वो देखता है कि उसकी गाय का गोबर एक घूंघट में बैठी औरत उठा रही है। जिसे देखकर वो बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ पर मेरे इस तबेले में क्या कर रही हो? और तुम मेरी गाय का गोबर क्यों चुरा रही हो? जवाब दो मुझे।
तभी चुड़ैल खड़ी होती है और अपना घूंघट हटाते हुए बोलती है, जवाब चाहिए तुझे तो सुन, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे मारने के लिए यहाँ आई हूँ। अपने सामने चुड़ैल को देख जगदीश डर से थर थर कांपने लगता है और उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है, मत मारो मुझे, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो, छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। बचाओ, बचाओ मुझे। उसकी चीख सुनकर सावित्री भी दौड़ी दौड़ी तबेले में आती है, लेकिन तभी चुड़ैल जगदीश का गला दबाकर उसे मार देती है और चुड़ैल बोलती है, तो तू भी आ गई मरने के लिए? कोई बात नहीं, मैं तेरी इस अधूरी ख्वाहिश को अभी पूरी कर देती हूँ। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। लेकिन चुड़ैल सावित्री की जरा भी बात नहीं सुनती और उसे भी मारकर उनकी गाय का सारा गोबर चुराकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव में आकर अपना शिकार करती और गोबर चुराकर भाग जाया करती थी। अचानक से गांव में लोगों की मौत होती देख पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। लेकिन एक दिन इस विषय पर गांव के कुछ लोग बात करते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है। पुलिस वाले भी छानबीन करके थक गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा ना हो कि ये गांव इंसानों के बगैर बंजर धरती बन जाए। देखो भैया, आज के टाइम में तो कोई भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में किसी बुरी शक्ति ने अपना बसेरा कर लिया है और वही लोगों को मार रहा है। अगर तुम सभी कहो तो मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जहाँ मैं तुम सभी को लेकर जा सकता हूँ और वो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम सभी इसी वक्त तुम्हारे साथ तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वो सभी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और शंकर तांत्रिक बाबा से बोलता है, प्रणाम बाबा, हमारी मदद करिए। अचानक से हमारे गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया है। लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं। अब आप हमें बचा सकते हैं, हमारी रक्षा करिए। तुम लोग घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अपने इंद्रिय शक्ति से पता करता हूँ कि वो कौन है जो गांव में आतंक फैला रहा है। इतना बोलकर तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है और फिर उनकी गाय का गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। वो इस गांव के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। बाबा, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल को रोकने का। उपाय ये है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल को यहाँ बुलाकर उससे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रही है। जिसके बाद बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आती है और बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तू जानता नहीं कि मैं इंसानों के लिए काल हूँ, उनकी मौत का फरिश्ता हूँ? क्यों तू लोगों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तुझे क्या लगता है तू मुझसे पूछेगा और मैं तुझे सब बता दूंगी? कभी नहीं मूर्ख तांत्रिक, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मैं तुझे मार डालूंगी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी शक्तियों पर। रुक, मैं तेरे इस गुरूर को इसी वक्त चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल चलने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये कहानी मुकुंदपुर गांव की है, जहां हरियाली से भरपूर सुंदर सुंदर खेत, जगमगाते हुए तालाब थे। दिन में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। इसी गांव में सुनीता अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी और वो बहुत गरीब थे। उनके पास 2 गाय थी, जिनका दूध और गोबर बेचकर वो अपने घर का गुजारा किया करते थे, जिससे धीरे धीरे वो अमीर बन गए थे। ऐसे ही एक दिन मोहन दूध बेचने शहर जाते हुए अपनी पत्नी से बोलता है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। ठीक है जी, अच्छे से जाना। जिसके बाद सुनीता गाय के गोबर से उपले बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इनका पड़ोसी भीमा उनकी तरक्की से खूब जलता था और बोलता है, पहले तो इनके पास रहने को घर नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, पर अब देखो इनके पास सब कुछ है और वो ऐशो आराम की चीज है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे वो सब कुछ छीन लूंगा। इतना बोलकर भीमा उनके घर जाता है और उनकी दोनों गाय के पेट में चाकू भोंककर उन्हें मार देता है। तभी सुनीता वहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है, ये क्या किया तुमने भीमा? क्यों मासूम जानवरों को मार डाला? इन्हीं के दूध और गोबर की वजह से तुम लोग अमीर हो रहे थे ना, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया और अब तुम भी मरोगी। जिसके बाद भीमा सुनीता को भी चाकू से गला काटकर मार देता है और वहीं छुपकर मोहन के आने का इंतजार करता है।
तभी मोहन घर आता है और भीमा उसे भी मार देता है। और उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं लोगों को मारूंगी, जिसके बाद मैंने इन लोगों के गाय के गोबर को चुराना शुरू किया, और जब ये गाय को देखने आते मैं उन लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। मैं मानता हूँ तेरे साथ गलत हुआ, पर तूने अपने कातिलों को मारकर अपने परिवार का मौत का बदला ले लिया है। अब तू यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी, मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है।